तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के 21 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन खट्टा होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, सजीव में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सजीव में जैव परक्रम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, पृथ्वी के अक्ष को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अक्ष को एक काल्पनिक रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो चुनाव चिन्ह भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है। चाहे वोटिंग मशीन बनाना हो, ये सब निर्वाचन आयोग का काम होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो ये आपका क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, सर्वप्रथम आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो सर्वप्रथम आंदोलन आपका बिहार राज्य में हुआ था। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट आपका लुई 16वां था। लुई 16वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापाखाना का आविष्कार आपका योहान गुटेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूएन का स्थापना कब हुआ? तो यूएन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के मैदानी भाग में आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो बालू युक्त मिट्टी होती है उसी को कहते हैं। इसमें धान गेहूँ जैसी फसलें बहुत बढ़िया से उगती है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? यहाँ पे परियोजना होगा भाखड़ा नागल परियोजना, ये आपका सतलज नदी पर है। तो सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की छपाई की तकनीकी किसने चलाई? तो ये आपका जापान के छपाई की तकनीकी आपका ये चीन के बौद्ध प्रचारकों ने चलाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन के बौद्ध प्रचारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछेगा दोस्तों, बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपका कोसी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त आपका कुमार सेन थे। कुमार सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में आपका सन 2002 ईस्वी में शामिल किया गया था। आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो आपका तिलक मांझी को 13 जनवरी 1785 ईस्वी को फांसी दी गई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा यूरो है। अगला है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आपका हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना आपका सोन नदी घाटी परियोजना है। ये सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघ किस संधि के द्वारा चलाया गया? तो राष्ट्रीय संघ आपका वर्साय की संधि के द्वारा चलाया गया था। आपका वर्साय की संधि के द्वारा ये राष्ट्रीय संघ चलाया गया था दोस्तों। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मतलब किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को आपका पैराथर्मोन नियंत्रित करता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की? तो ये आपका हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध आपका चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुणसूत्र में कौन मौजूद होता है? तो गुणसूत्र में आपका जीन मौजूद होता है। जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, किसे जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो आपका जिंकगो को जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। अगला है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, मतलब ये चंद्रमा के सतह का गुरुत्वीय त्वरण इतना है दोस्तों। अगला है एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 10 है वह है? तो परमाणु संख्या 10 वाला तत्व है नियोन। अगला है दोस्तों, अमेरिका के सदन को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका के सदन को आपका सीनेट कहा जाता है। सीनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में कितने प्रतिशत वन है? तो बिहार में आपका 7.32% भाग पर वन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट कानून आपका 1929 ईस्वी में लागू हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना आपका बेगूसराय जो कि बरौनी में है, यहाँ पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु संख्या में सब बराबर होता है? तो परमाणु संख्या में आपका प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है दोस्तों। आगे है दोस्तों, तारा, यहाँ पे तारा होगा, तारा टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका तारे जो है टिमटिमाते हैं। अगला है दोस्तों, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होता है? तो आपका काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं 21 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी सवालों को। यदि आप सेकेंड शिफ्ट के सभी सवालों को भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।